हाय दोस्तों, ये मैं किरण चौहान आपके सामने उपस्थित हूँ अकाउंट्स का अपना प्यारा सा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का डेप्रिसिएशन को लेके जिसके बारे में आज हम जानेंगे। ये टॉपिक ही बच्चों को इसको समझने में दिक्कत तो होती है, बट मेरा काम है आपको अच्छे से समझाना। और साथ ही साथ ये डेप्रिसिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो अपने डेली लाइफ में भी यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है कि अकाउंट फाइनलाइज करने से पहले इसको डेप्रिसिएशन को याद किया जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि कोई भी शुभ कार्यक्रम करने से पहले हम किसको याद करते थे? गजनंदन महाराज को। ठीक है, उसी तरह अपने अकाउंट फाइनलाइज करने से पहले हम डेप्रिसिएशन को याद करते हैं और अपनी फिक्स एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, मगर वो कैसे चार्ज करते हैं और किस तरह चार्ज करते हैं और विथ एग्जांपल के साथ हम आज जानेंगे। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि ये सिर्फ टॉपिक नहीं है, ये आपके डेली लाइफ में यूटिलाइज में भी काम आएगा। सिर्फ आप इसको ये टॉपिक के अकॉर्डिंग आप इसको मत पढ़िएगा, ये आपके सीए, बीकॉम और अन्य मतलब कि डेली लाइफ यूटिलाइज में भी आपको काम आएगा जब अकाउंट आप फाइनलाइज करने कभी जाओगे इन फ्यूचर में। ठीक है, अकाउंट करोगे कभी भी अपनी लाइफ में। तो चलो हम पहले अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मगर टॉपिक शुरू करने से पहले आप अपनी नोटबुक्स अपने साथ ले आइए और साथ साथ मेरे साथ नोट डाउन कीजिए। चलो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना प्यारा सा टॉपिक डेप्रिसिएशन, ठीक है, जिसके बारे में आज हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो यह है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास एक असेट्स होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास कोई भी एक असेट्स होनी चाहिए जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा सकूं। मेरा जो बिजनेस चालू किया है, मैं आपको ऑनलाइन अभी जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑफलाइन आपको जो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए जो कंपलसरी है, नेसेसरी है? फर्स्ट तो ये बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्या होना चाहिए? मेरे पास ये बोर्ड होना चाहिए। और सेकंड, मेरे पास कोई अच्छा सा मेरे पास जो वीडियो मेरी बना सके, ठीक है, तो वो कैमरा होना चाहिए। और थर्ड, मेरे पास ये मार्कर होना चाहिए। ये मेरे पास 3 मेरी फिक्स असेट्स है जो मेरे पास कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, मेरा बिजनेस शुरू किया है तो मैंने इन 3 चीज़ों से मैंने आपको जो पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो मेरे पास है, इन 3 चीज़ों को मैं जैसे यूज करता जाऊंगा, जैसे मैं इसको यूज करता जाऊंगा, वैसे इनकी वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे बोर्ड है और जो मार्कर है और क्या है मेरे पास जो कैमरा है, इनको 3 ही चीज़ों को मैं यूज करता जाऊंगा, इस कैमरे को यूज करता जाऊंगा, वैसे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, इन वैल्यू असेट्स की वैल्यू कम होना ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। आया समझ में? फर्स्ट पॉइंट नोट किया जाए कि डेप्रिसिएशन कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं? तो वैल्यू डिक्रीज ऑफ असेट्स की वैल्यू का कम होना क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। दिमाग में एकदम फिट कर लो कि क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं? असेट्स की वैल्यू का कम होना ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब सेकंड पॉइंट उठता है कि मैं यूटिलाइज करता रहूं, मैं इसको यूज करता रहूंगा, मैं कैमरे को यूज करता हूं। ठीक है, तो मैं कैमरे को मैं यूज करता रहूंगा, इसके पार्ट्स थोड़े खराब होते रहेंगे और इसकी जो क्वालिटी में भी इसमें थोड़ी सी वीकनेस आएगी, मतलब कि जो क्वालिटी भी इसकी थोड़ी डैमेज होती जाएगी धीमे धीमे, क्योंकि नहीं ये एक जो भी कोई भी असेट्स होती है वो एक टाइम पीरियड के बाद में उसकी जो क्वालिटी में भी कुछ ना कुछ डिफरेंट आता रहता है। तो जैसे मैं उसको यूटिलाइज करता जाऊंगा, वैसे उसके पार्ट्स थोड़े बहुत मतलब कि खराब होते जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू में ऑटोमेटिकली उसके कम होता जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैंने ये बोर्ड लिया। ठीक है, मैंने ये बोर्ड कितने का लिया? मैंने ये बोर्ड मेरे को 3000 का ले आया। ठीक है, मार्कर से मान लो कि मैंने बोर्ड ये का 3000 का ले आया। अब मैं बोर्ड 3000 का मैंने ले आया, ये मेरी एक क्या है? असेट्स है। ये मेरी क्या है? एक तरीके से असेट्स है। अब मैं इसको 1 साल तक यूटिलाइज करूँ, अच्छे से यूज करूँ, घुमा फिरा के जैसे भी करूँ मैं इसको यूज करूँ। ठीक है, और इसको यूज करता हूँ और यूज करने के बाद में जैसे भी मैं इसको 1 साल के बाद में मैं इसको सेल आउट करने के लिए जाता हूँ मार्केट में, कि मैं
ये मेरा बोर्ड का मैंने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया, अब मैं इसको मार्केट में अगर मैं सेल आउट करने के लिए जाता हूँ तो मेरे को कितना पैसा मार्केट वाले या फिर कोई सेलर मेरे को दे सकता है, ठीक है। तो वो 1000 रुपया मेरे को दे सकता है, कोई भी अगर अच्छी कंडीशन में हुई तो भी, ठीक है, वो मेरे को 1000 रुपये दे सकता है। तो इस 3000 और 1000 के बीच में जो डिफरेंट है 2000 का, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन के नाम से पुकारते हैं। आया समझ में? फर्स्ट पॉइंट ये नोट डाउन कीजिए कि जैसे ही मैं इसको यूटिलाइज करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसको यूटिलाइज करता जाऊंगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू में कमी होती रहेगी। अब मान लो और भी कोई उदाहरण ले लेते हैं, मेरा कैमरा ले लेते हैं। कैमरा क्या है, ठीक है, मैं कोई 50,000 का मैं कोई कैमरा ले आया, ठीक है, और 50,000 का मैं कोई कैमरा ले आया और मान लो कि ये मेरे 4 साल तक मैं इसको यूज कर सकता हूँ। कितना? 4 साल तक मैं इसको यूज कर सकता हूँ। 4 क्या 5 साल ले लो आप, इसको 5 साल तक मैं इसको यूज कर सकता हूं और 5 साल तक मेरी अच्छी कंडीशन रहेगी तब ही मैं इसको यूज कर सकता हूं। और जैसे जैसे इसको यूज करता जाऊंगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू में कमी होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि नहीं कोई इसका पार्ट्स खराब हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, मतलब कि इसकी क्वालिटी में भी बहुत डिफरेंट होएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू का कम होना क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। अगर मैं इसको मार्केट में मैं सेल आउट करने के लिए जाऊंगा, मार्केट में मैं इसको सेल आउट करने के लिए जाऊँ, 1 साल या 2 साल बाद में मैं इसको यूँ सेल आउट करने के लिए जाऊँ तो मेरे को 30,000 रुपये मेरे को दे सकते हैं मार्केट वाले, ठीक है, मार्केट वाले मेरे को 30,000 रुपये दे सकते हैं। इस 50,000 और ये 30,000 के बीच में जो डिफरेंट है, जो कितने का ये डिफरेंट रहा, अपना 20,000 का डिफरेंट है, ये 20,000 का डिफरेंट क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। आया समझ? मस्त है, गजब से कंसेप्ट एकदम परफेक्ट दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि डेप्रिसिएशन। जैसे जैसे मैं किसी को चीज़ को यूटिलाइज करता जाऊंगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू में कमी होती जाएगी, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट उठता है कि अपनी न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब मान लो कि मैंने ये कैमरा ले आया या फिर मैं कोई दूसरा उदाहरण दे देता है, जैसे कि मैं कोई मोबाइल ले आया। अब मोबाइल नए आते रहते हैं, तो जो मैं मोबाइल ले आया हूँ मेरे पास जो मोबाइल है, अभी उसकी जगह पर, उसके प्लेस पर कोई मोबाइल आ गया मार्केट में, लॉन्च हो गया नया, तो अब वो पुराने वाले की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई, अब मैं वापस उसको सेल आउट करने के लिए जाऊँ, मान लो कि मैंने कोई सैमसंग A31 का मैं कोई मोबाइल ले आया, सैमसंग A31, ठीक है, सैमसंग A31, ठीक है, कोई बात नहीं, 31 सैमसंग A31 का मैं मोबाइल ले आया। अभी इसके वर्जन में और कोई मोबाइल आ गया, इसके वर्जन में को सैमसंग का अभी ये प्रो आ गया इसके बदले में, ठीक है। तो इसकी जब ये लॉन्च हुआ था मार्केट में तो 22,000 का था, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 22,000 का था। अब इसकी जगह पर और कोई दूसरा मोबाइल आ गया तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली मार्केट में कम हो गई। नया तो है मगर इसकी वैल्यू कम हो गई। अब मान लेते हैं इसकी वैल्यू हो गई कोई 17,000, ठीक है, और इस प्रो की वैल्यू है हम मान लेते हैं 25,000, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 25,000 की, या फिर इसकी वैल्यू 22,000 ले लेते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू हम 22,000 ले लेते हैं और इसकी वैल्यू जब नई टेक्नोलॉजी आ गई तब इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई, इसकी वैल्यू के में कम होने का कारण क्या है? डेप्रिसिएशन। नई टेक्नोलॉजी, और नई टेक्नोलॉजी के कारण इसकी वैल्यू में जो कमी आई है उसको क्या कहते हैं? हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आया समझ में? नो डाउट, पॉइंट नोटिस, आगे का और कंसेप्ट देखा जाता है, ठीक है। अब मेरे साथ साथ आप अपने कंसेप्ट भी आप लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हैं, आपको समझने के अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हो कि डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं, मतलब कि वैल्यू, असेट्स की वैल्यू का कम होना डेप्रिसिएशन कहा जाता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि एक्सपायरी ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, कोई भी चीज़ ले लो, दुनिया में हम भी आए, हमको भी ऊपर कभी ना कभी तो जाना ही है,
ठीक है। तो हमारी भी एक्सपायरी डेट तो ऊपर वाला ने कभी ना कभी निकाल के रखी है, मगर हमको ध्यान नहीं है, ठीक है। उसी तरह कोई भी चीज होती है, कोई भी एसेट्स होती है, उसकी भी कुछ ना कुछ तो एक्सपायरी डेट होती है। मान लेते हैं कि मेरे पास जो कैमरा है या फिर ये बोर्ड है, इन दोनों की वैल्यू 4 साल मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू 4 साल मान लेते हैं। तो 50,000 का मेरे पास कैमरा है, ठीक है। 50,000 का मेरे पास कैमरा है जहां से मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूं, ठीक है। उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 50,000। क्या मान लेते हैं? 50,000। और मान लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना तक रहेगा? 5 साल तक ये इसका जीवन यापन करेगा। आहा, 5 साल तक ये राम नाम सत्य को प्यारा हो जाएगा। मेरा कैमरा राम नाम सत्य को प्यारा हो जाएगा। फिर ये कभी आ ही नहीं पाएगा, आ भी पाएगा तो कभी जोड़ के आ ही पाएगा, कभी स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये 5 साल में क्या हो गया कि 10,000 में हर साल मैं इसकी 10,000 की वैल्यू समझ के मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं। 5 साल तक मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूं। 5 साल के बाद में पूरा नींबू को निचोड़ते हैं ना, उसी तरह पूरा ये संतरे अंदरे का नींबू को निचोड़ते हैं, उसी तरह इसको भी पूरा निचोड़ करके पूरा तैयार कर, पूरा भंगार कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो कबाड़ी वाला भी को लेने आएगा तो वो भी 2,000 रुपये में को लेकर चला जाएगा, ठीक है। आया समझ? मगर मेरा ये कहना है कि मैं कबाड़ी वाले को भी नहीं बचूं, मैं कबाड़ी वाले को भी नहीं बेचूं, मैं इसको भंगार कर दूंगा पूरा कि कोई ना ले, ठीक है। तो 5 साल तक मैं इसको यूटिलाइज करता रहूंगा। 5 साल तक मैं इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करूंगा। और हर साल में इस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा कि मेरे 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो पाएगा, मेरे 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो पाएगा। है सुना? कंप्लीट नोट डाउन कीजिए कि एक्सपायरी ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग इसकी जो लाइफ वैल्यू होती है, कि मान लेते हैं कि कोई 5 साल की इसकी वैल्यू है और 5 साल की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी असेट्स की वैल्यू 50,000 है, और 50,000 के अकॉर्डिंग पर साल मतलब कि पर ईयर हम 10,000 हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। कंप्लीट। फर्स्ट क्या था अपना का यूटिलाइज ऑफ टाइम, यूटिलाइज ऑफ असेट्स, ठीक है। और सेकंड है न्यू टेक्नोलॉजी, और थर्ड है एक्सपायरी ऑफ टाइम। इसका इन तीनों में यही रीजन है कि जैसे मैं किसी एसेट्स को यूटिलाइज करता रहूँगा, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर एक्सपायरी ऑफ टाइम, ये को तीनों ही मेन रीजन है अपने डेप्रिसिएशन को यूज करने के, ठीक है। तो ये तीनों ही को रीजन आपके सामने। अब हम देखते हैं कि मैं इतनी मत्तापोची में क्यों कर रहा हूँ, इतनी तो मैं मत्तापोची कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि अपन कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि फर्स्ट तो मैंने ये कर लिया कि मेरे 50,000 मेरे ये बोर्ड को 3,000 का था, ठीक है। और मैं इसको यूटिलाइज करता 2 साल मतलब 1 साल के बाद में मैं इसको जब भी मार्केट में का बेचने के लिए जाऊंगा तब मेरे को 1,000 रुपया मिलेगा, ठीक है, ओके। और इन दोनों के बीच में जो भी का डिफरेंस है, इसको ये 2,000 की का डिफरेंस है, इसको क्या कहते हैं? हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आ गया कि न्यू जनरेशन, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गया। न्यू टेक्नोलॉजी, अगर कोई 22,000 का फोन था वो आज 18,000 में आज मार्केट में मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट है वो क्या है? वो भी एक तरीके से डेप्रिसिएशन है। कितना है? 4,000 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। आइए सुनिए। और थर्ड पॉइंट है अपना एक्सपायरी ऑफ टाइम। एक्सपायरी ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग अगर 50,000 की मेरी वैल्यूशन है, अगर 50,000 की मेरी वैल्यूशन है, तो हर साल मैं इसको मैं डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर सकता हूं? तो मान लेते हैं कि मैं 10,000 की मेरा 10,000 है ना, मेरी असेट्स की वैल्यू में से मैं कम करता जाऊंगा। असेट्स की वैल्यू मैंने मान लिया कि मेरी 10,000 की वैल्यू कम हो रही है, मैंने मान लिया कि हर साल मेरी 10,000 की वैल्यू असेट्स की वैल्यू कम हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं इसको यूटिलाइज करना चाह रहा हूं, मैं इसको यूज करता जा रहा हूं, इसलिए मेरी डेप्रिसिएशन मेरे इसके ऊपर चार्ज हो रहा है, और डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो मेरी असेट्स की वैल्यू कम होती जा रही है। आ गया समझ में? आ गया होगा,
और आपको ये मज़ा भी आगे हो गया। ठीक है, अब मैं इतनी मतलब ये मैंने इतनी कैलकुलेशंस की है, इतनी जो कैलकुलेशन कर ली, आपको डेप्रिसिएशन का मतलब भी मैंने समझा लिया। और डेप्रिसिएशन का ये मतलब समझाने के बाद भी आप बोल रहे हैं कि सर क्यों मत्तापोची कर रहे हैं, इतना मेरे को क्यों समझा रहे हैं, इतना मैं आपको इतना जोर क्यों दे रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और क्यों होता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और भी मैंने आपको ये चीज़ बता दूंगा, और भी अगर मैं इसको यूटिलाइज ना भी करूं, अगर इन चीज़ों को मैं यूटिलाइज ना भी करूं, इन सभी को मैं यूज ना लूं, तो भी उसकी वैल्यूशन में कम हो जाएगी, तब भी उसकी वैल्यूशन कम हो जाएगी। अगर मैं इसको यूज भी ना करूं और इसकी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, मेरा फ़ोन ऐसे ही मैंने न्यू फ़ोन लाया और वो घर में पड़ा है और मैंने उसको यूज़ भी नहीं किया, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी जब नया फ़ोन आया। अगर मैंने उसको यूज़ भी नहीं किया, तो आप यूज करो चाहे ना करो, उसकी असेट्स की वैल्यू में कम होना एक तरीके से फिक्स है। असेट्स की वैल्यू कम होगी होगी, और जो असेट्स की वैल्यू कम होगी उसी को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कंप्लीट? ओके, बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। ठीक है, अगला पॉइंट हम समझते हैं। अगला पॉइंट ये है कि इतनी हमने ये कैलकुलेशंस क्यों की, किस लिए हमें आवश्यकता पड़ी, किस लिए हम इतनी मत्तापोची कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों, वाई। एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्यों। ठीक है, तो इस क्यों का जवाब ये है, थोड़ी रामलीला समझ लेते हैं, आओ, आएगा मजा। और ये कंसेप्ट के साथ में ये चलते हैं, और ये पूरा कंसेप्ट बेसिक ये क्वेश्चंस है, आपके डेली लाइफ में भी यूटिलाइज होगा। ठीक है, यूज होगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये मेरे को टॉपिक है और मेरे को पास करना है 11th और बस, ये कुछ नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी भर में आपका डेप्रिसिएशन कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले कि डेप्रिसिएशन क्यों आवश्यकता पड़ी, मेरे को डेप्रिसिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ी कि आज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मान लो कि मेरी एक साल की इनकम 6 लाख है, कितनी, 6 लाख है। एक साल की मेरी इनकम 6 लाख है, एक साल की मेरी इनकम 6 लाख है, और मैंने अपना ऑनलाइन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास जो 50,000 का ये कैमरा है, मेरे पास ये 3,000 का ये हो गया, क्या बोर्ड हो गया, और इनको भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, इनको भी 50-30 रुपया क्या जोड़े, जाने दो ना। ठीक है, इसको ही जोड़ देते हैं आप, हम डायरेक्ट इसको ही जोड़ देते हैं। किसको, सिर्फ कैमरे को जोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने कैमरे को जोड़ दिया। अब गवर्नमेंट बोलती है कि आप मेरे को 6 लाख पे आप टैक्स पेड करो, क्या करो, टैक्स पेड करो। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपको टैक्स तो पेड कर दूंगा, टैक्स तो पेड करना ही होगा, हम कैसे, मतलब कि गवर्नमेंट अपना पीछा तो अपने को छोड़ने से रही, रात को भी मेरे को परेशान करती है कि टैक्स पेड करो, टैक्स पेड करो, टैक्स पेड करो। अब क्या करें, टैक्स तो पेड करना ही होगा। अकाउंट ब्लॉक कर ले यार मेरा, ठीक है, अकाउंट भी मेरा ब्लॉक कर लेती है, नहीं तो टैक्स पेड नहीं किया तो मैंने कहा कि टैक्स तो पेड कर लूंगा, टैक्स तो पेड के मैंने कर लूंगा, मगर मेरे को घाटा खा के मेरे को बिजनेस तो अपना चालू तो नहीं रख सकता। मैंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैंने बिल्डिंग मैंने को ले रखी है, मैंने अपना ये फर्नीचर ये बोर्ड ले रखा है, मैंने 50,000 का मैंने कैमरा ले रखा है, ठीक है, ये मार्कर ले रखा है, सब कुछ ले रखा है। ठीक है, मैं रेंट पेड कर रहा हूं, तो मैं क्या क्या पेड करूं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि कोई बात नहीं, आप इतना सारा कोई बिजनेस आप कर रहे हो तो बस, तो बिजनेस में जो किसको प्यार किया जाता है, कलर ऑफ मनी, कलर ऑफ मनी। ठीक है, और घाटे खाकर कोई भी बिजनेस शुरू हम नहीं रख सकते। तो गवर्नमेंट बोलती है कि कोई बात नहीं, आप ऐसे कीजिए कि जो आपने 50,000 का जो कैमरा ले आए हो, आप 50,000 का आप कैमरा ले आए हो, ये कैमरा आपके कितने साल तक आप यूटिलाइज कर सकते हो,
कितने साल तक यूज कर सकते हो? तो हमने कहा कि सर जी हम इसको 5 साल तक यूज कर सकते हैं, 5 साल तक यूज कर सकते हैं। तो 5 साल के अकॉर्डिंग पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है? तो मैंने कहा कि सर इतनी तो कैलकुलेशन मेरे को आती है, इतनी तो कैलकुलेशन आती है, मैं होशियार हूं सर जी, मैं ठोटी नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर मेरे को 10,000 मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको पर साल आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और वो भी 10,000 आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और वो डेप्रिसिएशन आप इस 4 लाख में से आप घटाइए, आप 4 लाख में से इसको घटाइए। मैंने कहा ठीक है, अरे राजी हो गया, मेरा दिल खुश हो गया यार। तो मैं इसमें से ये 4 लाख में से मैंने 10,000 घटा दिया, कितना हो गया? 5,90,000, 5,90,000। अब 5,90,000 पर मेरे को टैक्स पेड करना होगा। आहा, दिल खुश कर दिया पाजी, गवर्नमेंट ने मेरे को खुश कर दिया, गवर्नमेंट ने मेरे को कह दिया कि आप टैक्स पेड करो। अब मेरा घाटा भी कम हो गया और मेरे को भी मजा आ गया, आहा जिंगल वाला लाइफ, जिंगल वाला, खुश कर दिया, ठीक है। तो मैंने फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने इसके ऊपर 5,90,000 के ऊपर मैंने टैक्स पेड किया, 5,90,000 के ऊपर मैंने टैक्स पेड किया। आहा मजा आ गया, क्या मजा आया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने हमको बोल दिया कि आपको पर साल मतलब कि पर ईयर आपको 10,000 चार्ज करना है, और 10,000 को आप 6 लाख में से आपको घटा के फिर आपको जो अमाउंट जो बचेगी उसके ऊपर आपको टैक्स पेड करना है। मैंने कहा ठीक है सर, मंजूर, डन, मंजूर, ठीक है। सर ने कहा, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है आप टैक्स पेड करो, हम भी राजी, आप भी राजी। मैं कहा ओके सर, मंजूर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को डेप्रिसिएशन की आवश्यकता हुई, ठीक है। फर्स्ट क्या कंसेप्ट था कि डेप्रिसिएशन कहते किसको है, और किस किस रीजन से डेप्रिसिएशन जो को लगता है, ठीक है, और किस किस वजह, किस किस कारण, किस किस रीजन से जो डेप्रिसिएशन मतलब कि होता है। ऐसे कि अपनी असेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है, कौन कौन से वो का रीजन है। फर्स्ट हो गया यूटिलाइज ऑफ असेट्स, और ये सेकंड हो गया न्यू टेक्नोलॉजी, और थर्ड हो गया एक्सपायरी ऑफ टाइम, ठीक है। ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से असेट्स की वैल्यू में कमी होती रहती है, कमी होती रहती है। आ गया समझ में, ठीक है। और अपना 4th पॉइंट उठता है कि मेरे को क्यों आवश्यकता पड़ी, तो इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये रामलीला मैंने आपको समझा दी, ठीक है। रामलीला मैंने समझा दी। ठोको ताली और बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, ठीक है। अब सेकंड कंसेप्ट, अपना थर्ड कंसेप्ट उठता है कि मैं ऐसी कौन कौन सी असेट्स है, मैंने इतनी खा रामलीला, ये भी और भी मैंने लिखी है थोड़ी रामलीला ये भी मैंने लिखी है। इसका भी हम चीड़ फाड़ करके पोस्टमार्टम करेंगे, इसका भी चीड़ फाड़ करके पोस्टमार्टम किया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा, अच्छे ढंग से समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। असेट्स के टाइप, कहते कौन कौन सी ऐसी असेट्स है जिसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं। कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं उसके लिए असेट्स तो होती है, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का हो, चाहे कोई टीचिंग का हो, कि चाहे वो सेल्स एंड सर्विसेज का हो, कि चाहे वो ये कंपनी में हो, ठीक है। कोई भी बिजनेस हो उसमें असेट्स की आवश्यकता तो होती है। जैसे मेरे लिए फर्स्ट बिल्डिंग की आवश्यकता है जहां पर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हो गया मेरे पास फर्नीचर होना चाहिए, ये मेरा फर्नीचर ही है, ये बोर्ड क्या है, मेरा पूरा फर्नीचर है जिसके ऊपर मैं आपको जिसके ऊपर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। और थर्ड हो गया मशीन, तो मेरे पास कैमरा है जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, और मैं आपके सामने लाइव तो नहीं हूं, ऑफलाइन उपस्थित हूं, ठीक है। और ये क्या हो गया, मशीन हो गया। और थर्ड हो गया क्या हो गया, टूल्स हो गया। ये टूल्स क्या है, ये रहा मेरा टूल्स, औजार,
हथियार, हथियार के बिना कभी युद्ध में कभी नहीं उतरा जाता, ठीक है। तो हथियार अपने टिके रखने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा हथियार हो गया, टूल्स हो गया, ठीक है। और प्लांट, प्लांट बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लांट लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी प्लांट लगाए जाते हैं, मतलब कि कोई रिफाइनरी ऑफ तेल की प्लांट लग गए, और बड़ी बड़ी कंपनियों में कोई भी प्लांट लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के, जो कि बहुत सारे होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। इसका पूरा नाम हमको लिख लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, दोनों ही आ जाता है, प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी आया समझ में। अब मैं थोड़ा इसको, थोड़ी रामलीला को मैं थोड़ा हटा देता हूँ, सही रहेगा आपके लिए, सही है। मैंने जो भी रामलीला कही है वो आप अपने नोटबुक में आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जिंदगी भर के नोट्स बनेंगे, आपको सिर्फ पास ही नहीं होना है, क्योंकि पास तो आप ऐसे ही हो जाओगे यार, पास तो आप ऐसे ही हो जाओगे, ये तो आपकी पूरी जिंदगी भर की कमाई है, ठीक है। जैसा कि मेरी आज कमाई है ये, तो आपकी भी पूरी पूरी जिंदगी भर की कमाई होगी, कहीं पे भी जाओगे आपको डेप्रिसिएशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो चलो अपने अब टॉपिक पे आ जाते हैं कि असेट्स के टाइप कितने होते हैं जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। फर्स्ट होता है का टेंजिबल असेट्स, जैसे कि मेरे पास है बिल्डिंग है और मेरे पास ये फर्नीचर है, ठीक है। और थर्ड हो गया मेरे पास मशीन है, जो मेरा कैमरा रहा, और मेरे पास टूल्स रहा, ये मेरा टूल्स है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में मशीनरी एंड प्लांट होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल असेट्स। क्या बोलते हैं? टेंजिबल असेट्स, ठीक है। आया समझ में। एक पॉइंट ऑफ नोट और कीजिए कि इनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। केवल एक मात्र एक चीज को छोड़ा जाता है, लैंड को, भूमि को। कोई भी भूमि है, कोई भी लैंड है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसकी वैल्यूएशन हमेशा सिर्फ बढ़ती जाती है, कभी कम तो होती नहीं, अकॉर्डिंग टू डिमांड। अकॉर्डिंग टू डिमांड, जहां पर हम कहाँ रहते हैं वहां पर लोग उसकी डिमांड करते हैं, मतलब कि जहां पर भी मैं कहाँ रहता हूँ लैंड की वैल्यू कभी कम नहीं हो पाती, बस ये आप समझ लिए, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रहने वाले बहुत ज़्यादा और लैंड है कम, ठीक है। तो लैंड की वैल्यू पर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। दिमाग में नोट डाउन कर लेना कि लैंड की वैल्यू पर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। होता तो मतलब होती तो अपनी फिक्स असेट्स ही है, मगर उसके ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन कभी चार्ज नहीं होता। आगे समझ में कंप्लीटली है, मोस्ट ऑफ पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और सेकंड पॉइंट उठता है इनटेंजिबल असेट्स। ये तो हो गया अपने टेंजिबल। इनटेंजिबल असेट्स होती है वैसी असेट्स जिसको हम देख नहीं सकते, हम देख तो सकते हैं, नहीं जिसको हम देख नहीं सकते, ओनली फॉर महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जिसको हम देख नहीं सकते, ओनली फॉर महसूस कर सकते हैं। हाँ, मजा आ गया, महसूस करने की बात आ गई तब मजा आ गया, ठीक है। इनटेंजिबल असेट्स में क्या होता है कि गुडविल हो गई, चलो को मजा आया होगा, ठीक है। क्या हो गया? अपनी गुडविल हो गई, जो सेकंड हो गया अपना पेटेंट हो गया, थर्ड हो गया कॉपीराइट्स हो गया, फोर्थ हो गया अपना ट्रेडमार्क हो गया, एंड 5 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इन सभी को हम क्या करते हैं? इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स। अब इनटेंजिबल असेट्स का मैंने को लिख तो लिया, मगर इसका ये मतलब भी तो आप समझ लो, ठीक है। तो मतलब ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो भी आप लोग, जो भी बच्चे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ये क्या है? एक तरीके से आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ये क्या है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। और ट्विटर यूज़ करते हैं, ये क्या है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। जो आपसे पैसे नहीं लेते, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यूज़ करते हैं, ठीक है, और मज़े लेते हैं। इसी तरह कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हमको अमाउंट पेड करनी होती है, अमाउंट पेड करनी होती है, अमाउंट पेड करनी होती है। तो हम अमाउंट पेड करते हैं तो वो अपनी क्या हो गई? एक तरीके से असेट्स है, और हम उसको यूज करते हैं, मगर वो हमको दिखते नहीं। एज ए इंस्टाग्राम है और जो व्हाट्सएप है वो अपने फोन में सिर्फ दिख रहे हैं एज ए लोगों की तरह, मगर हम उसको ये छू थोड़ी सकते हैं, ठीक है। हम उसको टच थोड़ी कर सकते हैं कि हाँ कि मैं इसको बोर्ड को यूँ टच करके मैं ये फील कर रहा हूँ, हाँ ये बोर्ड है।
इंस्टाग्राम को कभी यो और जो एप्लीकेशन है उसको यो टच करके का ये सूख सकते हैं, और देख सकते हैं क्या, हम देख सकते हैं मगर उसको ये महसूस कर सकते हैं, ठीक है, कि ये एक सॉफ्टवेयर है अपने फ़ोन में। तो जिस किसी एप्लीकेशन को हमको परचेज करने के लिए हमें अमाउंट पेड करनी होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है, वो हमारी एक इंटेंजिबल असेट्स होती है। और उसमें भी ये होता है कि हम उस असेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हम 7 साल तक यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या होता है, उसके ऊपर भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कि मान लो कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर लिया है, ठीक है, मान लो कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर लिया है कि मैं यानी अकाउंट का काम करता हूँ, मैं अकाउंट का मैं काम करता हूँ, तो मैंने ये टैली सॉफ्टवेयर ले लिया। क्या ले लिया, जो ये टैली सॉफ्टवेयर ले लिया, ठीक है, मैंने कोई सॉफ्टवेयर ले लिया, मैंने ये परचेज किया, तो वो मेरे सिर्फ कंप्यूटर में ओपन हो पाएगा, ठीक है। और मैंने उसके कोई 36,000 रुपये मैंने पेड कर लिए, मैंने उसके 36,000 पेड कर लिए, तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए इंटेंजिबल असेट्स है, ठीक है। और ये मेरे कितने साल तक मेरे रहेगी, तो 5 साल तक रहेगी। तो 5 साल के अकॉर्डिंग, या फिर लो मेरे ये 6 साल तक रहेगी, तो ये 6 साल के अकॉर्डिंग मेरे को ये पर ईयर मेरे को ये 6,000 मैं का डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ। आया समझ में, नो डाउट, कंप्लीट, ओके। अब ये सेकंड पॉइंट उठता है कि अपनी गुडविल हो गया, कि जो गुडविल किसको कहते हैं, कि मेरी पैठ, मेरी ख्याति, मेरी गुडविल, मेरी मार्केट में मेरी पैठ कितनी है, मेरी रेपुटेशन कितनी है, मेरी दुकान है उसकी क्या वैल्यू है। कि मेरी मान लो कि मेरी दुकान की वैल्यू है जहाँ पर बहुत सारा ये ट्रेडिंग होता है, बहुत सारा जो बिजनेस होता है, ठीक है, मेरे नाम से ही, मेरी दुकान के नाम से ही वो चलता है, और मैंने उसको ये परचेज कर लिया। तो मैंने उसको ये परचेज किया, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो अमाउंट उस अगले वाले बंदे को मेरे को देना होगा, तो वो क्या होगी, मेरे लिए एक तरीके से असेट्स हो गई, वो उसको बोलते हैं गुडविल, ठीक है। अब पेटेंट का नाम आपने को सुना ही होगा, तो कॉपीराइट के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। कि मान लो कि मैं कोई राइटर हूँ, मान लो कि मैं कोई राइटर हूँ, ठीक है, और मैं कोई राइटर हूँ, और मैंने मेरे नाम से बुक चलती है, मैंने कोई बुक्स लिख ली, और मैंने कोई बुक लिखी, और मैं उसको ये छपवाने के लिए, या फिर मैं अपना राइट्स किसी का दूसरे को देता हूँ, मैं अपना राइट्स मैं मान लो कि मैं आपको अपना राइट्स देता हूँ कि आप मेरी बुक के आप छापिए और आप बेचिए, ठीक है, आप मार्केट में आप उसको सेल आउट कर दीजिए, ठीक है, मेरी बुक्स आप बेचिए, बस मेरे को थोड़ा सा अमाउंट दे दीजिए। तो जो आप मेरे को अमाउंट देंगे, आप मेरे को जो आप अमाउंट आप पेड करोगे, वो आपके लिए क्या है, असेट्स है, वो आपके लिए क्या है, एक तरीके से असेट्स है। जो कि मेरी बुक्स है, और मैं एक राइटर हूँ, और मैंने बुक्स लिखी है, और मैं अगर आपको मैं ये राइट देता हूँ कि आप मेरी मार्केट में मेरी बुक्स आप छापिए और आप सेल आउट कीजिए, तो मैं आपको अपना राइट्स दे रहा हूँ, तो वो राइट्स आपके लिए क्या है, आपके लिए एक असेट्स है, क्या है, एक असेट्स है। और वो राइट्स के बदले में आप मेरे को जो पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो मेरी क्या है, एक इनकम है, वो मेरी एक इनकम है, और आपके लिए क्या हो गया, एक असेट्स हो गया। अब इस असेट्स के ऊपर है ना आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। आगे सुन ले, कंप्लीट, बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, ठीक है। अब हम जो ये वेस्टिंग असेट्स के ऊपर आते हैं कि वेस्टिंग असेट्स कहते किसको है, वेस्टिंग असेट्स जो किससे कहते हैं, ठीक है। तो वेस्टिंग असेट्स उसको कहते हैं कि जैसे कि कोई ऑयल हो गया, अभी कोयला हो गया, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिंग असेट्स। एक बोलते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी खदानों हो गई, मतलब कि खदानों के बोले ऑयल हो गया, ऑयल को हम यूटिलाइज करते जाएंगे, एक लिमिट टाइम के आने के बाद में जो खदानें होती है, मतलब कि खाने होती है,
ठीक है, उन खानों में या फिर जो फैक्ट्रियाँ होती है उनमें ऑयल की कमी हो जाती है, ठीक है। तो वो एक लिमिटेशन तक ही हम जो भंडार होते हैं, ऑयल के जो भंडार होते हैं उनको का लिमिटेशन तक ही हमको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि पानी की कमी कैसे आती है, पानी जैसे 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 हम उसको खोदते जाते हैं, हम उसको पानी को यूज़ करते जाते हैं, एक को लिमिट आने के बाद में पानी उधर से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह इसके ऊपर भी का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिंग एसेट्स। इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिंग एसेट्स। ये भी एक टाइम पीरियड आने के बाद में ख़त्म हो जाएगा, ऑयल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए तो ऑयल की वैल्यू अब ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, ठीक है। ऑयल की वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है, कोयल की वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है, कोयला, इनकी वैल्यू ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इनमें कमी होती जा रही है। इनमें जो कमी होती जा रही है, ये हमको ये महंगे मिल रहे हैं, क्योंकि इनमें जो कमी होती जा रही है। गैस, जैसे कि मान लो कि अपना गैस हो गया, अपने ये जो ये चूल्हे, जो भी अपने जो घर का गैस हो गया, तो घर में जो गैस आता है, वो सिलेंडर का आता है, उसकी वैल्यू अब ज़्यादा क्यों हो गई, क्योंकि अपने पास रिसोर्सेज कम है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता जा रहा है। आया समझ में, कंप्लीट, नो डाउट। चलो अब एक और पॉइंट उठता है कि जो टेंजिबल एसेट्स है, मैं इसको देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ, ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है। अब इनमें आपने को डिफरेंट तो बता दिया, कोई बात नहीं, एसेट्स है, मगर इनमें क्या अलग अलग नाम से इनको कुछ पुकारा जाता है क्या? ऑफ कोर्स इनको बच्चों अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग नाम से इनकी अकाउंटिंग की जाती है। एसेट्स तो है, एसेट्स तो ये है, मगर इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। इसके ऊपर का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो इसको सिर्फ डेप्रिसिएशन के नाम से पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसके ऊपर जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इसके ऊपर जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशंस, ठीक है। और जब इसके ऊपर वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तब इसको बोलते हैं डिप्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? डिप्लेशन। आ गया समझ में? इसका जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड पे हो रहा हूं। बस हो गया आपने इतना तक आपने पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक है। अब इसको फर्स्ट जब टेंजिबल एसेट्स के ऊपर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसको क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन करते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स अपनी फीलिंग वाली, फीलिंग को देखकर मेरे को बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो इनटेंजिबल एसेट्स होगी। इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशंस, ठीक है। और जब वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, है तो एसेट्स ही है मगर चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं डिप्लेक्शन, डिप्लेशन, ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहा है? जब वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं डिप्लेक्शन, ठीक है। 1 2 3 है तो एसेट्स ही है, मगर जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तब इनके ऊपर अलग अलग इनको नाम से पुकारा जाता है। जब टेंजिबल एसेट्स के ऊपर जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तो हम पुकारते हैं डिप्रेशन, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तब हम पुकारते हैं अमोर्टाइजेशंस। तब वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तब बोलते हैं डिप्लेशन, ठीक है। ओके, कंप्लीट। अब आगे का कंसेप्ट शुरू करते हैं अच्छे से और अपने ये मनोरंजन के साथ। और बस पहले तो ठोको ताली और बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।
ठीक है। अब इसके फर्स्ट हमने पे क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन फर्स्ट होता क्या है, ठीक है, और सेकंड पढ़ा कि इसके का रीजन क्या है, ठीक है, और थर्ड हमने पढ़ा कि हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने की आवश्यकता क्यों हो रही, इतनी मत्ता पोची हम क्यों करें, ठीक है, उसको भी हमने जान लिया कि हमें डेप्रिसिएशन की आवश्यकता इसलिए हुई। और थर्ड हमने पढ़ा कि असेट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन के टाइप कितने कितने होते हैं, मतलब कि किस मेथड से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, किस मेथड के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। आओ चलो शुरू करते हैं। पहले इसको मैं हटा देता हूँ, अच्छा रहेगा अपने लिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वापस आप ले सकते हो। चलो मैं हट जाता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब मैं इसका राम राम सत्य कर देता हूँ थोड़ा, जय श्री राम, ठीक है। हटा देते हैं इसको थोड़ा, ताकि आपको समझने में और भी आसानी रहे, ठीक है। और जितने भी मैंने रामलीला आपको कही है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, आपको अच्छे से आपके नोट्स बन पाएंगे। चाहे आप सीए में जाओगे कि आप कहीं भी आप बीकॉम करोगे या फिर स्टॉक मार्केट का काम करोगे या फिर शेयर मार्केट का आप काम करोगे, ठीक है, वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी। और आप रियल लाइफ में आप अकाउंटिंग करोगे, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी और वहाँ भी आपको ये यूज़ करना ही होगा। बिना यूज़ किए आप इसको आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो अभी हम इसके टाइप्स के बारे में समझते हैं कि डेप्रिसिएशन किस मेथड के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो आपके ओनली फॉर सिलेबस में 2 ही मेथड है, ऐसे तो बहुत सारे मतलब कि मेथड के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर यूटिलाइज में 2 ही मेथड यूज आते हैं जो आपके बुक्स में भी है और वो ही डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है। डेप्रिसिएशन एकदम कंसेप्ट के साथ में समझा जाए तो बहुत ही इजी है। अगर नई कंसेप्ट सिर्फ आंकड़ों के साथ में अगर समझा जाए और सिर्फ पास होना है तब तो आपके लिए हमेशा कोई सा भी चैप्टर ले लो हमेशा हार्ड ही है, ठीक है। तो अभी समझते हैं कि डेप्रिसिएशन के टाइप्स कितने हैं। तो फर्स्ट टाइप है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या टाइप है? स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। और सेकंड टाइप अपना रहता है रिटर्न डाउन मेथड। ये अपने 2 टाइप होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि स्ट्रेट जाते रहो, कहीं नहीं रुकता है, सीधा कंटिन्यू जाते रहो, ठीक है। रिटर्न डाउन का मतलब अपना ये होता है कि आप रुको पाजी रुको, अगर स्टेप से चलो, असेट्स की वैल्यू को कम करते जाओ, असेट्स की वैल्यू को कम करते जाओ, मगर स्टेप से चलो, ठीक है। आया समझ में? ये तो अपनी लैंग्वेज में। अब इनकी लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। मान लो कि मेरा ये 50,000 का कैमरा है, तो मेरा 50,000 का मेरा जो कैमरा है, ठीक है, ये मेरे 5 साल तक चलेगा। तो पर ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ? 10,000 में मैं 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। कोई ना नहीं, हम कर लेंगे इतना। तो हम डेप्रिसिएशन में हमने पहले ही सीख लिखा है, हमने पहले ही सीख रखा है, आगे क्या करना है देख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ये फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर क्या है कि 50,000 की मेरी असेट्स होगी, असेट्स वैल्यू कितनी होगी? 50,000, ठीक है। इसके ऊपर मैं का डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ जो फर्स्ट ईयर में, तो इसकी वैल्यू की में का 10,000 की कमी हो गई, इसकी वैल्यू में 10,000 की कमी हो गई, ठीक है। तो 40,000 हो गई इसकी वैल्यू। फर्स्ट ईयर में इसकी वैल्यू 10,000 से कम हो गई। अब इसकी वैल्यू कितनी रही? ओपनिंग वैल्यू कितनी रही? 40,000, ठीक है। अब सेकंड ईयर में क्या होगा? अब वापस डेप्रिसिएशन चार्ज लगेगा,
अपना चार्ज करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स पेड करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अपने को फायदा मिलेगा, कम टैक्स पेड करना होगा, इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। गणेश जी को याद करना होगा, आया समझ में? गणेश जी भगवान को याद करना होगा। तो गणेश जी भगवान को हमने याद कर लिया, चलो सेकंड साल में भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। अब कितना रहा? ठीक है, 30,000 अपने पास रहा। अब वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तीसरे वर्ष में, 10,000 वापस चार्ज कर लिया। कितना रहा? 20,000। सर जी 20,000 आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फोर्थ ईयर में वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कितना रहा? अरे सर जी 10,000 आ गया। अब क्या करें? वापस डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। 5 ईयर में डेप्रिसिएशन वो होगा वो, लो भाई, ठीक है। अरे यार 0 हो गया। अब क्या करें? खेल खत्म, राम राम सत्य। आ गया समझ में? 5वें वर्ष में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अपने को गवर्नमेंट कितना अपने को फायदा दे रही है? अपने को गवर्नमेंट 50,000 का 10,000 के अकॉर्डिंग, 10,000 के अकॉर्डिंग 5 साल में 50,000 का अपने को फायदा दे रही है, जो अपने को टैक्स में से अपने को घटा के अपने को पेड करना है, ठीक है, कंप्लीट। अब समझते हैं रिटर्न डाउन मेथड। अब समझते हैं रिटर्न डाउन मेथड क्या होता है। बहुत तो कंफ्यूजिंग कर दिया ये तो। रिटर्न का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब क्या होता है, ये भी तो इतना, ये तो स्ट्रेट लाइन, इसके मतलब से ही हम समझ लेते हैं डाउन, नीचे चलता जाएगा, ठीक है। 50,000 है, अब 5 साल तक चलेगी। कितने साल तक चलेगी? क्या सर जी 5 साल तक चलेगी? नो प्रॉब्लम। कितना आया? 10,000। ओके, इतना तक तो हमको समझ में आ गया। अब क्या कि 10,000 तक चलेगी या 10,000 मेरे को हर साल मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो मेरे को 50,000 पे कितना होगा? 50,000 पे कितना प्रतिशत होगा? अरे आज तो आपने प्रतिशत भी सीख लिया यार, आज तो आपने परसेंटेज तो कैलकुलेशन करना भी सीख लिया, मेरे साथ साथ सीख लिया। देखो 50,000 का 5 में डिवाइड किया, कितना आया? 10,000। 10,000 आपको हर साल कम करते जाना है असेट्स की वैल्यू से। 10,000 हम असेट्स की वैल्यू से कम करेंगे तो ये 50,000 के बराबर कितना होगा? तो 20% होता है, 20% होता है। देखो बताता हूं आपको। अब 50,000 देखो, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। अब इसके कितने भाग हो गए? 50 कम से 20, तो 20% किसको कहते हैं देखते हैं। 1 से 1 कट, 1 से 1, 1/5, 1/5 कहते हैं, 1/5। अब ये भाग कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5, ये तो कितने भाग है? 5 भाग है। तो ये 5वां भाग हो गया। चलिए 5 भाग है, ये जो टोटल मिला के ये कितने भाग है? 5 भाग है। और ये फर्स्ट एक भाग कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसको मैं तो परसेंटेज में बदलूं तो देख कितना परसेंटेज हो गया? 20% हो गया, ठीक है। बच्चों को ये भी ध्यान नहीं होता। आज इनको ये परसेंटेज भी हमने सिखा दिया, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। मगर अभी हम समझते हैं कि क्या है रिटर्न डाउन मेथड, क्या है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि रिटर्न डाउन मेथड क्या है, क्या है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? तो ये 20% हो गया। कितना हो गया? 20% हो गया। अब 20% के अकॉर्डिंग हम 50,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर कितना हो गया? असेट्स अपनी है, नो प्रॉब्लम, हमको पता है कि हमारे पास असेट्स है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 50,000 की अपने पास असेट्स है। इसके ऊपर अगर मैं 20% अगर मैं चार्ज करूं, अगर मैं 20% अगर मैं
चार्ज करूं डेप्रिसिएशन तो कितना होता है? सर जी 10,000 होता है, अभी अभी तो आपने बताया। हाँ, मजा आ गया, चलो होशियार हो गए। ठीक है, तो 10,000 मैंने इसमें से लेस कर दिया तो 40,000 हो गया अपना। कितना हो गया? 40,000। अपना फर्स्ट ईयर का तो काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड साल, अब क्या करें? ये रिटन डाउन मेथड है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते थे वो अमाउंट को हम बार बार घटाते रहते थे, बार बार लेस करते रहते थे। अब क्या करेंगे कि सेकंड ईयर में हम जैसे ही आ गए, अपनी ओपनिंग वैल्यू 50,000, अब इस 40,000 अपनी ओपनिंग वैल्यू ये 40,000 के ऊपर हम 20% चार्ज करते हैं, 20% चार्ज करते हैं। तो कितना हो गया? 8,000 हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अरे सर आपने ये क्या बता दिया? अरे यार यही तो है डेप्रिसिएशन, रिटन डाउन मेथड के अकॉर्डिंग यही तो अपना डेप्रिसिएशन है। अरे मजा आ गया सर, आपने तो ये बता दिया। हाँ, चलो कितना आ गया? 32,000 आ गया। अब वापस ये कि ये राम कहानी चलती रहेगी, जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर ही हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। लो सर आपने कह दिया तो हमने मान लिया, और हमने ये थर्ड ईयर में भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। कितना हो गया देखते, कितना हो गया? 6,400 देख लेते हैं। आप थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 32,000 के ऊपर अगर 20% चार्ज करते हैं तो 6,400। अब 32,000 में से हम 6,400 लेस कर देते हैं, 25,700। कितना आ गया? 25,700। तो 25,700 आ गया। अब वापस फोर्थ ईयर में भी हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मैंने कहा है, आपने मान लिया, अब कर लेंगे और करना ही होगा, डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना है ना अपने को। तो हमने क्या कहा कि फोर्थ ईयर में भी वापस हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये तो श्री भगवान राम जी ने कहा कि वापस आप लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही होगा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, करना ही है, करते आओ कि बोलो कितना हो गया? अच्छा, 25,700 का 20% कितना हो गया? 5,120। 5,120। ठीक है, अब 5,000 जो 25,700 में से 5,120 को लेस कर देता है, 20,480। 20,480। ओके, इस पे आगे फंस गए। क्यों फंसे? वापस हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आओ वापस 20% चार्ज हम करते हैं। ठीक है, तो 20,480 के ऊपर हम 20% वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 4,096 कितना आ गया? 96। ठीक है, 4,096। तो अपने फोर्थ ईयर में भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। ठीक है, तो 20,480 में से 4,096 को घटा देते हैं, लेस कर देते हैं। तो कितना आया? 16,384। 84। ठीक है, ये अपने 5 ईयर 5 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद में 16,384 की असेट्स की वैल्यू रहेगी। क्या रहेगी? बुक वैल्यू। अगर मैं मार्केट में अभी इसको बेचने के लिए जाऊं तो मेरे को 16,384 रुपए मिलेंगे, ऐसा मानना होता है बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग का, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के अकॉर्डिंग। बाद में जो वैल्यू बचती है हम ऐसा मानते हैं कि अब उसको मार्केट में हम सेल आउट करने के लिए जाते हैं तो अपने को 16,384 रुपये मिलेंगे उस असेट्स के। आया समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने 5 साल तक स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने 10 हज़ार रुपये घटाए तो मेरी जीरो वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? जीरो वैल्यू। अब मैंने 5 साल में मैं 20% के अकॉर्डिंग मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने 5 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मेरी असेट्स की वैल्यू जीरो नहीं हुई,
मेरी असेट्स की वैल्यू जीरो नहीं हुई। 16,384 मेरी असेट्स की बुक वैल्यू है। 5 साल के बाद में मैं अपनी असेट्स की वैल्यू को यह बता रहा हूं कि मेरी असेट्स की वैल्यू कितनी है, 16,384। 16,384। अगर मैं रिटर्न डाउन मेथड को अपनाऊं, अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड को अपनाऊं, तब मेरी वैल्यू कितनी होगी सर जी? जीरो रहेगी। कितनी रहेगी? जीरो। दिमाग में गांठ बांध लो, दिमाग में गांठ बांध लो, क्वेश्चंस उठेगा ही उठेगा, कहीं से भी उठेगा, इन फ्यूचर में भी उठेगा, एग्जाम में भी उठेगा, आपके 11th एग्जाम में भी उठेगा, इन फ्यूचर में भी कभी भी आपको बीकॉम सीए कहीं भी करने जाओगे उस समय भी आपको याद रहना चाहिए कि जब स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करते हैं तब अपनी असेट्स की वैल्यू कितनी रहेगी? जीरो। जब रिटन डाउन मेथड को यूज करते हैं तब उसकी वैल्यू कभी जीरो हो पाएगी? कभी नहीं होगी सर। आपको किसने कहा? किरण सर ने कहा है, किरण चौहान ने कहा है आपके कि उसकी असेट्स की वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकती। ठीक है, नोट डाउन कीजिए अपनी बुक्स में, नोट डाउन अपनी जो नोटबुक है उसमें आप नोट डाउन कीजिए कि उसकी असेट्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। किसने कहा? मैंने कहा, किरण चौहान ने कहा, श्री राम जी ने कहा है। ठीक है, कि असेट्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो पाएगी, चाहे भले आप ऊपर से नीचे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ भी कर लो। रिटन डाउन मेथड के अकॉर्डिंग असेट्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो पाएगी। और स्ट्रेट लाइन मेथड जब भी आप यूज करोगे, आपकी एक लाइफ, उसके जो लाइफ टाइम है, लाइफ का उसका टाइम है, उसके बाद में उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, आज हम जो बेसिक अपने ये समझ लिया है, ठीक है, कि असेट्स क्या क्या होते हैं और डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में भी हमने जान लिया। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम अपनी क्लास को नेक्स्ट अपने शुरू करते हैं। जहाँ से मैंने इधर इसको छोड़ा है यहीं से हम शुरू करेंगे। ठीक है, आज अपना ये बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट रहा। कल हम इसके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि डेप्रिसिएशन किस किस तरीके से इसके एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, मगर बेसिक पूरा फंडामेंटल था वो आज हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब बेसिक तो पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है, अब उसके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे कि एग्जाम्पल किस किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और किस किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेज अपनी वही रहेगी और ये आप कंसेप्ट अपनी बुक्स में नोट डाउन कर लेना। और कुछ और भी कहना चाहूँगा कि ये तो क्या ये सिर्फ टॉपिक ही नहीं, अगर आप कोई भी कुछ भी पढ़ो तो विद कंसेप्ट के साथ में आप पढ़िए, ताकि आप सिर्फ डिग्रियां हासिल करने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ डिग्रियां हासिल करके उसको इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है। उसको जो नॉलेज आपने जिस वर्ष आपने लिया है, जिस क्लास में आपने लिया है, वो ही नॉलेज आपको जिंदगी भर में आपको यूटिलाइज करना होगा, उसको यूज करना होगा। चाहे ये मैंने आज आपको ये पढ़ा है, ये आपको स्टॉक मार्केट हो गया कि आप अकाउंट जब फाइनलाइज करोगे, अकाउंट लिखने के लिए जाओगे कहीं भी, तब भी आपको ये काम आएगा। तो मेरा कहना ये है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ो अकाउंट का, वो आपके डेली लाइफ में यूटिलाइज होगा ही होगा। अकाउंट अच्छे ढंग से पढ़िए और अच्छे से तो मौज के साथ पढ़िए, इंजॉय के साथ पढ़िए और कंसेप्ट के साथ तो पढ़िए। सिर्फ डिग्रियाँ इकट्ठे करने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नॉलेज अच्छा खासा रखिए। जय श्री रामचंद्र की जय। बाय बाय बच्चों, आज के लिए अपना टॉपिक कंप्लीट।